तो दोस्तों बीटीटीएच के अंदर में एंशिएंट क्लैंस ये नाम सभी लोग जानते हैं और उन लोगों का नाम बस इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो लोग पोजेस करते हैं दो दी ब्लड लाइन को। इसके साथ साथ उनके पास में और भी कई सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट क्लैंस में ही पाई जाती है। अब सभी को पता होगा कि शुइन का जो क्लैन है वो काफी सालों पहले निपट गया था, जिस वजह से उसकी दो दी ब्लड लाइन इनफैक्ट क्लैन टैटू, यस, ये सभी के सभी पावर्स उसके अंदर अभी फिलहाल नजर नहीं आती, लेकिन इन फ्यूचर चल के आएगा। और अभी तक हम लोगों ने ये जो क्लैन टैटू या फिर दो दी ब्लड लाइन के बारे में सिर्फ और सिर्फ सुना है, कभी भी देखा नहीं है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में जब गू क्लैन के अंदर में अडल्ट सेरेमनी पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी, तब वहां पर हम लोग को फर्स्ट टाइम ये ब्लड लाइन की इनहेरिटेंस या फिर पावर्स या फिर स्टार्स वगैरह सभी चीजों के रिगार्डिंग बताया जाता है। इनफैक्ट हम लोगों ने पहली बार वहां पे क्लैन टैटू के रिगार्डिंग भी देखा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं उस मोमेंट के दौरान जब हम लोगों को पहली बार दो दी ब्लड लाइन और उसके क्लैन टैटू के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा था एपिसोड्स के अंदर में। तो अभी तक के एपिसोड्स में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में शुइन पहुंच चुका था अडल्ट सेरेमनी में, जहां पर वो शूनर के साथ पहुंचता है। लेकिन सभी लोग शूनर को वहां पे देख के एकदम पागल हो गए थे और वहां पे शुइन को देख के कुछ ज्यादा ही पागल हो गए, क्योंकि शूनर को देख के सभी लोग वहां पे मदहोश होने लगे। लेकिन शुइन को देख के गुस्सा होने लगे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे ना कि शुइन और शूनर एक साथ में रहे। अब वो दोनों एक साथ मिलेंगे तो तुम्हें पता ना अच्छों की पिछवाड़े जल जाने वाली है, और वहाँ पे वैसा हो भी रहा था। तभी वहाँ पे दो एल्डर्स आके उसे छेड़ने का ट्राई करते हैं, बट वहाँ पर आते हैं द सो कॉल्ड जिनान एकेडमी के मंग तियानची, जो कि वहाँ के हेड मास्टर है और एक्चुअली में ली क्लैन से बिलोंग करते हैं, जो कि एक तरीके का एंशिएंट क्लैन है। वो वहाँ पर आके शुइन को बचा लेते हैं और इस बात की गारंटी देते हैं कि जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक हम तुमको बचाएंगे, सारी जिंदगी बचाएंगे अगर मुमकिन हुआ तो। और मुझे ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि एक एक करके सभी लोग उस अडल्ट सेरेमनी के अंदर एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर यांग क्लैन के साथ साथ में ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी भी आई थी। इसके साथ ही साथ हम लोग को वहाँ पे गू शन को भी दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसा एल्डर था जो कि शुइन और शूनर के रिलेशनशिप को अपोज कर रहा था, मतलब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इस तरीके का सीन था उसका। फिर उसी दौरान वहाँ पर तीन पावरफुल दोशंस की आवाज अपीयर होती है, जिसको लिटरली सभी लोग फील कर पा रहे थे कि कितना पावरफुल और है सिर्फ और सिर्फ आवाज का। लेकिन वो लोग वहाँ पे अपीयर नहीं हुए, बस वहाँ पे बोलते हैं लेट द सेरेमनी बिगिन, जिसके साथ वो सेरेमनी वहीं पे स्टार्ट हो गया। उस सेरेमनी के स्टार्ट होने के जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ही जो सबसे लास्ट में एंट्री लेता है वो कोई और नहीं था बल्कि पूरे गू क्लैन का सबसे मेन लव राइवल, जो कि शुइन का हम लोग को इन फ्यूचर चल के नजर आने वाला है, वो लौंडा वहाँ पे अपीयर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गू याओ की। उस लौंडे की अपीयरेंस के साथ ही शुइन लिटरली फील कर पा रहा था कि क्यों उसे डेविल जनरल कहते हैं उन 4 जनरल्स में से, क्योंकि उसकी जो पावर्स है वो 8 स्टार दोजन के आसपास है। और अगर तुम लोग सोचे होगा ना कि शुइन 5 स्टार दोजन हो चुका है, मतलब अब वो आराम से 9 स्टार दोजन वालों से लड़ सकेगा, ये चीज काफी ज्यादा आसान नहीं हो सकती, क्योंकि वो लौंडा एक्चुअली में दो दी ब्लड लाइन को पोजेस करता है। उसके पास में गू क्लैन की पावर्स भी है, जिस वजह से वो किसी भी नॉर्मल 8 स्टार दोजन के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और तुमको पता है कि गू क्लैन की जो भी एडवांटेजेस होती है वो कितनी ज्यादा होती है। हम लोगों के सामने एक काफी अच्छा एग्जांपल सेट करता कौन है? शूनर। शूनर को देख के सभी लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कोई भी गू क्लैन का कल्टीवेटर। तो तुम लोग सोच लो कि गू याओ भी कितना ज्यादा टेरिबल होने वाला है। गू याओ की एंट्री के साथ ही लौंडा हमारा उसकी आंखों में डूब जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में काफी गौर से वहाँ पे देख रहे थे, मान लो जैसे प्यार हो गया हो, अब थोड़ी देर में हम बिस्तर भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ में काफी तेजी से इसलिए घूर रहे थे क्योंकि तुम्हें भी पता है मामला काफी ज्यादा गर्म है। वहाँ पर उसी दौरान वो अडल्ट सेरेमनी शुरू हो जाता है। अडल्ट सेरेमनी शुरू होते ही उसमें का सबसे पहला इवेंट जो था वो था दो दी ब्लड लाइन की प्योरिटी को वहाँ पर नापना। जी हाँ, कैलकुलेशन ऑफ दो दी ब्लड लाइन। उसी दौरान वहाँ पे सबसे पहला कल्टीवेटर आता है, जो कि था ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 7 कमांडर, और तुम लोग जानते हो वो कौन है, लतखोर लिन क्वान। आते सबसे पहले अपना रंग रूप दिखाने लगता है और वो सबसे पहले शुइन की तरफ घूरता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। वो घूरते हुए फिर उसके बाद उसने एल्डर्स को ग्रीट किया। ग्रीट करने के बाद ही उसके सामने एक स्टार शेप का डिस्क आ जाता है और उस डिस्क को लिन क्वान को टच करना था। लिन क्वान उसके ऊपर में अपने हाथ को टच करता है और उसी दौरान अपनी आंखों को बंद करता है। थोड़ी ही देर बाद उस डिस्क के अंदर से कुछ स्टार्स बाहर की तरफ आते हैं और सभी लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पे जो स्टार्स निकले वो एक्चुअली में 6 स्टार्स थे। जिसके बाद सभी लोग समझ गए कि उसकी जो दो दी ब्लड लाइन की ग्रेड है वो एक्चुअली में 6 स्टार है। इन ग्रेड्स की मदद से तुम समझ सकते हो कि इसकी जो दो दी ब्लड लाइन की प्योरिटी है वो कितनी ज्यादा हो सकती है। इस चीज को देखकर वहाँ पे वो जो तीनों एल्डर्स गू क्लैन के थे उन लोगों के सामने वो पहुंचा और वहाँ पर जाने के बाद घुटने के बल आ जाता है।
उसी दौरान उनमें से एक एल्डर बोलते हैं कि इसे जो क्लाइंट टैटू मिलने वाला है वो एक्चुअली में गोल्ड होगा। मतलब जो क्लाइंट टैटू थी उसकी भी रैंकिंग्स थी, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसी दौरान उनमें से वो जो 3 एल्डर्स थे उन्होंने अपना एक पेन निकाला जो कि गोल्डन कलर का था, और उस पेन की मदद से लिंग क्वान के माथे के ऊपर में एक गोल्डन क्लाइंट टैटू को बना दिया। इसी दौरान इस चीज़ को देख के श्वेन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था, क्योंकि उसने इन चीज़ों के रिगार्डिंग उतना ज़्यादा कभी भी सुना नहीं था, देखा नहीं था। मास्टर यालो ने भी जब बताया बस थोड़ा सा ही बताया। तो इसी दौरान वो वहाँ पे शूनर से इस बारे में पूछता है। तो यहाँ पर शूनर इस स्टार्स के रिगार्डिंग बताती है कि एक्चुअली में जो स्टार्स है वो हम लोग को बताते हैं कि किसी की भी बॉडी के अंदर उसकी जो ब्लड लाइन है वो कितनी ज़्यादा प्योर है। यहाँ पर लिंग क्वान का अपीयर हुआ है 6 ग्रेट ब्लड लाइन, मतलब उसकी जो ब्लड लाइन है वो 6 स्टार्स के आसपास में प्योर है। इसके साथ साथ उसके माथे के ऊपर में जो टैटू दिखाया जा रहा है वो एक तरीके का एंशिएंट क्लैन टैटू है, जिसे हमारे दोदी ने क्रिएट किया था। और इस टैटू की मदद से कोई भी कल्टिवेटर अपनी ब्लड लाइन की कुछ पोटेंशियल को वहाँ पे अनलीश कर सकता है, मतलब अपनी ब्लड लाइन के पावर्स को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है, जिस वजह से वो किसी भी नॉर्मल कल्टिवेटर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये जो दोदी ब्लड लाइन की ग्रेडिंग्स है वो 1 स्टार से लेके अप टू 10 स्टार्स तक जाती है, जिसके बीच तुम्हारी जितनी ज़्यादा स्टार्स होंगे उतनी ज़्यादा प्योरिटी होगी। इसके साथ साथ वो श्वेन को ये भी बताती है कि ये जो क्लाइंट टैटू है वो भी 4 रैंकिंग्स में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है सिल्वर, दूसरा होता है गोल्ड, तीसरा होता है पर्पल गोल्ड और लास्ट वाला होता है रेनबो गोल्ड। इन सभी बातों को सुनकर वहाँ पे श्वेन पूछता है कि तुम्हारी दोदी ब्लड लाइन कितनी ज़्यादा प्योर है। मुझे तो लगता है शायद से 10th ग्रेड तक होगी। इसे सुनकर वहाँ पे शूनर बस एक ही चीज़ रिप्लाई करती है कि जब से मैं रिट्रीट में गई थी और वहाँ से वापस आई हूँ, उसके बाद मैंने अभी तक अपनी ग्रेडिंग्स को वहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, जिस वजह से मुझे नहीं पता कि कितनी ज़्यादा है। जब श्वेन और शूनर इस चीज़ के रिगार्डिंग वहाँ पर बातचीत कर रहे थे तो एल्डर मंग ने वहाँ पे इस बारे में सुन लिया। तो वहीं पर वो बताते हैं कि मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी गू ब्लड लाइन को पोजेस करता है, अगर कोई भी 9th ग्रेड की ब्लड लाइन को वहाँ पे पोजेस कर पाया तो उसके पास में एबिलिटी है कि वो दोशन क्लास में ब्रेक थ्रू कर सके। मतलब समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे पास में 9th ग्रेड की ब्लड लाइन है मतलब दोशन लिखित है। इसके साथ साथ वहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि एक्चुअली में अगर कोई 10th ग्रेड की ब्लड लाइन को वहाँ पे पोजेस करता होगा तो उसकी पावर स्पीक दूषण तक जा सकती है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे श्वेन बिल्कुल शॉक में चला गया और समझ जाता है कि ये ब्लड लाइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ श्वेन ने वहाँ पर यह भी पूछा था कि शूनर क्या तुम्हारे पास में रेनबो गोल्ड कलर का क्लाइंट टैटू है। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर इस बात को भी नकार देती है। इसके साथ साथ शूनर वहाँ पर यह भी बताती है कि रेनबो गोल्ड क्लाइंट टैटू को पोजेस कर पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि पूरे क्लैन के अंदर में सिर्फ एक ही कल्टिवेटर है जो कि इस तरीके की क्लाइंट टैटू को पोजेस करता है। ऐसा सुनकर श्वेन समझ गया कि मतलब वो गलत जगह पर शायद से आ गया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तक श्वेन को ये भी नहीं पता कि उसके पास में भी ब्लड लाइन है, ग्लू क्लैन टैटू है, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें हैं, लेकिन नहीं पता ना, तो अभी वो खुद को कम समझ रहा। इसके बाद ही हम लोग को सीन दिखाया जाता है वापस से सेरेमनी का। इस सेरेमनी के अंदर में लिंग क्वान का जैसे ही पूरा का पूरा इवेंट खत्म हो गया, उसके बाद आता है नेक्स्ट कमांडर जो कि था लियू शिव। आप लोगों को याद होगा ये वही लौंडा है जो कि गेट के अंदर में घुसने का ट्राई करते दौरान श्वेन के साथ में झड़प हो गए, उसने उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, ऑलमोस्ट बच गया, लेकिन वो यहाँ पर आ चुका है। वो भी आने के बाद सेम प्रोसीजर को वहाँ पे फॉलो करता है। उसने अपने हाथ को उस स्टार के ऊपर में टच करा है, जिसके बाद पता चलता है कि उसकी भी जो ग्रेडिंग्स है वो 6 स्टार ब्लड लाइन है। जैसे ही 6 स्टार के रिगार्डिंग उसे पता चलता है तो वो भी समझ चुका था कि मुझे भी कौन सा टैटू मिलने वाला है। वो एल्डर के सामने जाकर वहाँ पे झुक जाता है कि मतलब मार्क कर दीजिए मेरे माथे पर भी। और वो लोग वहाँ पे उस एल्डर्स की इज्जत दिखाने के लिए वो लोग घुटने के बल आ रहे थे, झुक नहीं रहे थे। इसके बाद ही वो जो एल्डर था उसने फिर से उस गोल्डन पेन को निकाला और इसके माथे के ऊपर में फिर से एक गोल्डन मार्क को कर दिया, जो कि एक्चुअली में एक गोल्ड क्लैन का मार्क था। इस चीज़ को देख के श्वेन वहाँ पे चौंक गया, क्योंकि लिंग क्वान के मुकाबले इसका जो गोल्डन मार्क था वो ज़्यादा डीपर था, मतलब वो ज़्यादा गहरा और ज़्यादा प्योर फॉर्म में नजर आ रहा था। इसके बाद वो समझ गया कि शायद से इसकी पावर 6 स्टार दोजुन है, जिस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है उसे। इसके बाद ही लास्ट में आता है हम लोग का फर्स्ट कमांडर जो कि था गूजन। शायद से पूरे कमांडर्स के अंदर में सिर्फ यही 3 कैरेक्टर्स है जिसके पास में ये ब्लड लाइन होगी, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये 3 ही आए। जैसे गूजन वहाँ पर आता है तो गूजन को देख के श्वेन उतना कुछ एनमिटी वगैरह वहाँ पे महसूस नहीं करता, क्योंकि वो एक्चुअली पसंद करता है उस लौंडे को। उसके वो भी आने के बाद सेम प्रोसीजर को फॉलो करता है, जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि उसकी जो ब्लड लाइन है वो ग्रेड 7 की है। इसे सुनकर वहाँ पे श्वेन हल्का सा चौंक गया, क्योंकि ग्रेड 7 हो पाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी फिलहाल गूजन सिर्फ और सिर्फ एक 7 स्टार डोजन है। इन फ्यूचर चल गया अगर उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती है और उसका जो नेचर है काम माइंडेड और वो किसी भी सिचुएशंस को बिल्कुल ठंडे दिमाग से हैंडल करता है, तो इन फ्यूचर चल के जो गू क्लैन की बागडोर है शायद से गूजन के हाथों में आ जाए, क्योंकि उसका जो नेचर और पावर्स ऑफ ब्लड लाइन वगैरह नजर आया। इस वजह से श्वेन ने ऐसा सोचा था। जिसके बाद ही इस चीज को देखकर वहाँ पे वो जो 3 एल्डर्स थे गू क्लैन के, वो लोग थोड़े से रुकते हैं और वो हल्का सा आपस में थोड़ा सा खुशफुसा रहे थे। इस दौरान तक गूजन उनके सामने अपने घुटने के बल वहाँ पे खड़ा था। उसी दौरान जब उन तीनों का डिस्कशन वहाँ पे खत्म होता है तो वो एल्डर जो कि पेन को निकाल कर सबके माथे पर मार्क कर रहे थे, उन्होंने इस दौरान एक अलग पेन को निकाला
जो कि था पर्पल गोल्ड कलर का। उस पर्पल गोल्डन पेन की मदद से उन्होंने गूजन के माथे पर भी क्लाइंट टैटू को क्रिएट कर दिया, जो कि था पर्पल गोल्ड क्लाइंट टैटू। मतलब आप समझ गया कि गूजन की जो रेपुटेशन है वो गू क्लाइंट के अंदर में कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और शेन जब इन सभी बातों को सोच रहा था तब वहां पर एक हल्की सी आवाज शेन के कानों में गूंजती है, जो कि बताता है कि गूजन की जो पावर्स है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर चल के वो उन चारों जनरल्स को भी वहां पे सरपास करने की पावर्स को पोजेस करता है। जिस वजह से इस दौरान इन एल्डर्स ने एक एक्सेप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, मतलब गूजन के ऊपर में पर्पल गोल्ड मार्क को क्रिएट किया ताकि वो इन फ्यूचर चल के उन्हें डिसअपॉइंट ना करे। और ये आवाज किसी और की नहीं थी बल्कि शूनर की थी। पूरे गूगल के रिगार्डिंग कौन उसे एक्सप्लेन करने वाला है, वही ना, तो वही उसे एक्सप्लेन करती है। इसके बाद ही यहाँ पे जैसे ही गूजन का मामला खत्म हो गया तो उसके बाद आता है द जनरल्स में से एक जनरल जिसका नाम है डेविल जनरल गु याओ। तो इसकी बारी आ चुकी है, हमारी भी बारी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ऊपर में दबा के प्यार दिखाओ। प्लीज लाइक करो, आप लोग जितना ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल हमें आपकी लाइक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।